मृत्यु को देखते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा द्वारा अवैध पशु तस्करी की रोकथाम हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री धर्मराज मीणा द्वारा अवैध पशु तस्करी की रोकथाम हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में एसडीओपी पन्ना श्री बहादुर सिंह बारीबा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना, निरीक्षक अरुण सोनी एवं थाना प्रभारी देवेंद्र नगर अभिषेक पांडे द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी देवेंद्र नगर अभिषेक पांडे को सूचना प्राप्त हुई कि मुटवा पन्ना तरफ से अवैध रूप से गौवंश को कंटेनर में भरकर परिवहन कर ले जाया जा रहा है तथा ट्रक कंटेनर के आगे एक इंडो कार जो आगे की लोकेशन कंटेनर ट्रक को दे रही है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी देवेंद्र नगर अभिषेक पांडे द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ बड़ा गांव तिराहा देवनगर में वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पन्ना तरफ से मुखबिर के बताए अनुसार एक इंडिको कार आई एवं कार के पीछे कंटेनर पन्ना तरफ से आया, जो पुलिस को देखकर कार का चालक व कार में बैठे व्यक्ति एवं कंटेनर में बैठे व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। मुखबिर सूचना के आधार पर समक्ष गवाह ट्रक गेट खोलकर देखा गया तो कंटेनर के अंदर पटिया लगाकर ऊपर नीचे दो भागों में गौवंश बछड़ा भरे थे। बछड़ों को क्रूरता एवं निर्दयता पूर्वक उनका मुंह व पैर रस्सी में बांधकर ठूस ठूस कर भरे थे। उक्त गौवंश बछड़ों के खाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम राह साक्षियों एवं स्टाफ की मदद से पशुओं के मुंह व पैर खोलकर नीचे उतरवाकर गिनती की गई तो भिन्न भिन्न उम्र हुलिया के कुल 77 नग गौवंश थे, जिसमें 76 नग जीवित एवं 1 नग मृत पाया गया। जो आरोपी वाहन चालक द्वारा सीमा के अंतर्गत अवैध रूप से गौवंश बछड़ों का परिवहन करते हुए पाए जाने से आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, गौवंश वध आदि के तहत अपराध क्रमांक कायम कर विवेचना में लिया गया है। पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए एवं कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में एक शांति समिति का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों एवं वर्तमान समय में शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु एवं मकर संक्रांति मेला आयोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अमानगंज में पन्ना पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा के नेतृत्व में आगामी त्योहारों एवं वर्तमान समय में शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने एवं मकर संक्रांति मेला आयोजन पर प्रतिबंधों तथा शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं सामाजिक चर्चाओं को लेकर थाना परिसर अमानगंज में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर श्रीमती भारती देवी मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुन्नौर पीयूष कुमार मिश्रा, नायब तहसीलदार अमानगंज, सीएमओ नगर पंचायत अमानगंज, थाना प्रभारी विजय कुमार अहिरवार एवं समस्त गणमान्य नागरिक, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्यापारी संघ, ग्राम व नगर रक्षा समिति के सदस्यों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना से बचाव के संबंध में सुझाव दिए गए। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री धर्मराज मीणा द्वारा रोको टोको अभियान के तहत कस्बे में मास्क का वितरण भी करवाया गया। पन्ना में आज कोरोना का बम फूटा। पिछले 1 जनवरी से अब तक 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने यह पुष्टि की है। सभी कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। रोजाना यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते एक सप्ताह में पन्ना में 1 दर्जन से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क बना हुआ है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही कोरोना की रफ्तार बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रभावी कदम उठा रहे हैं। नगर परिषद कालपी द्वारा संचालित आलमपुर स्थित गौशाला का हाल
दिनों दिन जर्जर होता दिख रहा है। गौशाला में गौवंशों का ना तो खाने की व्यवस्था है और ना ही सर्दी से बचने की कोई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सिर्फ कागजों पर बड़े बड़े बजट और वादों की बातें नजर आ रही हैं। पूरा मामला उरई के नगर पालिका परिषद कालपी द्वारा संचालित आलमपुर स्थित गौशाला का है, जहां कई दिनों से भूसा गोदाम खाली पड़ा हुआ है। गौशाला की स्थिति बेहद खराब होने के कारण गौवंश भूख एवं सर्दी से बेहाल है। गौवंश भूख के कारण मरने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन आला अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही अपना खेल खेल रहे हैं। ज्ञात हो, सर्दी से बचाव हेतु 30-40 दिन पूर्व उप जिलाधिकारी महोदय ने 3 सेट डलवाने हेतु सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई 3 सेट नहीं डाला गया। शायद सर्दी निकल जाने के बाद ही ये 3 सेट डाला जाएगा। आखिर क्या खिलाया जा रहा है इन गौवंशों को? ये गौवंश मरने को मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ WHO सहित डॉक्टरों की टीम संपूर्ण देश को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की अपील कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बुंदेलखंड में आगामी चुनाव को लेकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। मानिकपुर विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार बलवीर पाल चुनावी प्रचार में इस कदर मदमस्त दिखे कि उन्हें कोरोना का कोई भय नहीं रहा। ना तो खुद मास्क का प्रयोग करते नजर आए और ना ही उनके समर्थकों ने मास्क का प्रयोग किया। आखिरकार जनता को खतरे में डालने वाले ऐसे नेता कितने पसंद किए जाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे देश में पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सबके मन में एक भय व्याप्त है, क्योंकि WHO और वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ से बचें, लेकिन प्रत्याशियों के कानों में जूं तक रेंगती नजर नहीं आ रही। मानिकपुर विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार बलवीर पाल लगातार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। वह खुद भी बिना मास्क के हैं और उनके समर्थक भी बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों के नतीजे क्या होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन का सही से पालन न किया गया तो आम जनता को भारी खतरा उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में 2016 में निकली SI की वैकेंसी में 2486 छात्रों को सिलेक्ट किया गया था। सरकार बदलने के कारण 2 वर्ष तक रोक लगी रही। सभी छात्र हाई कोर्ट से मुकदमा भी हार गए, उसके बावजूद भी छात्रों ने हार नहीं मानी। 9 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है कि सभी छात्रों की पोस्टिंग दी जाएगी। उसी दौरान बांदा निवासी रवि पांडे को ज्वाइनिंग से पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य दलपत सिंह ने मिठाई खिलाकर उनकी उन्नति की कामना की है। बुंदेलखंड में 2016 में SI की वैकेंसियां निकली थी, जिसमें 3307 छात्रों ने इस परीक्षा को पास किया, जिसमें 2486 छात्रों को सिलेक्ट किया गया। लेकिन सरकार बदल जाने के कारण 2 वर्षों से वैकेंसी रुकी रही। इन छात्रों को 1 साल की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इनका केस भी हाई कोर्ट पर चलता रहा और वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर भी सभी छात्रों ने हार नहीं मानी और अंत में 2022 में 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया कि सभी छात्रों को पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं आज बांदा के रहने वाले रवि पांडे को भी ज्वाइनिंग मिली है। इसी दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य दलपत सिंह ने मिठाई खिलाकर बहुत बहुत बधाई भी दी और दलपत सिंह ने कहा कि मेरी कामना है कि आप और भी ऊंचाइयों तक जाएं। इसी दौरान रवि पांडे ने अपने बीते 2 वर्ष के कठिनाइयों के बारे में भी बताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खुशी भी जाहिर की। उसी दौरान रवि पांडे के बड़े भाई यज्ञ देव भी मौजूद रहे और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में खुशी जाहिर की। पूर्व विधायक दलजीत सिंह जी के आवास पर और वहाँ पे जो रवि पांडे जी हैं SI हैं, इनको ये लोग 2018 में हो गए थे, लेकिन कुछ कमियां होने की वजह से रोक लग गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इनकी ज्वाइनिंग, आज ये ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। आप ज्वाइनिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? PTC मुरादाबाद, वहाँ पे हमारी पासिंग परेड होगी। इसके बाद हम लोग वाराणसी नगर जाएंगे, मुफ्ती वाराणसी नगर। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं
पूर्व जिला पंचायत सदस्य दलपत सिंह जी, आइए उनसे भी पूछते हैं। ये हमारे घरेलू संबंध हैं और रवि पांडे जी की बड़ी खुशी हुई हमें। ये वैकेंसी 2016 की है, आज ज्वाइनिंग लेटर मिला, आज ज्वाइन करेंगे जाके बनारस में। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये शुरुआत है और हम इंडिया की टॉप मोस्ट पद पे देखना चाहते हैं, यही ऊपर वाले से हमारी कामना है। धन्यवाद। जैसा कि बताया दलपत सिंह जी ने कि बहुत ऊपर तक कामना, हम चाहते हैं कि बहुत ऊपर तक पहुँचें और उनकी यही कामना है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए एक्ट जारी हो रहा है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देते हुए बताया कि बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। छोटे बच्चों में आत्महत्याओं का सिलसिला इन्हीं खेलों के कारण बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए एक्ट तैयार किया गया है और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल में बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ते हुए लत के दुष्प्रभावों का प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। सरकार जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग पर अंकुश के लिए अधिनियम लागू करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अधिनियम का मसौदा तैयार हो गया है। बता दें कि बुधवार को ही राजधानी भोपाल में मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत में एक 11 वर्षीय बच्चे द्वारा खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जालौन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस बलों ने कई जनपदों में कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों ने चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु आम जनों से अपील भी की। साथ ही आगामी मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि जालौन के कोटरा थाना पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु कस्बा कोटरा सहित थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में फ्लैग मार्च निकाला एवं लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की सलाह दी। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु थाना अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह एवं सीआरपीएफ कमांडर मनोज गुप्ता, असिस्टेंट कमांडर लीला देवी, निरीक्षक जीडी प्रकाश के नेतृत्व में लगभग 100 से अधिक सीआरपीएफ जवानों के साथ कस्बा कोटरा के पंचपीर चौराहे पर बस स्टैंड, चक्की चौराहा, मिश्रा चौराहा होकर मुख्य बाजार से फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस द्वारा ऐधापुर, सैदनगर, बरसार, भरसूड़ा, धुरड़ सहित आधा दर्जन गांव में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। मंडल मुख्यालय बांदा में नदी में नहाने जा रहे दो दोस्तों की बाइक अनियंत्रित होकर दीवार में भिड़ गई, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। बांदा शहर के जरैली कोठी के रहने वाले विवेक व उसका मित्र मकर संक्रांति के अवसर पर भूरागढ़ स्थित केन नदी पर नहाने जा रहे थे। इसी दौरान जिला स्टेडियम के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई, जिससे विवेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा घायल सौरभ को उपचार के लिए राहगीरों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा राजा नाम। राजा जी, ये कौन है? विवेक नाम है लड़का, मोहल्ले का। मोहल्ले का है, विवेक नाम है। खत्म हो गया? हाँ, मेडिकल वाले का लड़का है। अच्छा, लक्ष्मी मेडिकल वाले का लड़का। अच्छा, और ये कौन, दूसरा कौन था? वो का नाम से सौरभ है ना, सौरभ नाम है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? ये इधर का नाम से स्टेडियम के पास। स्टेडियम के पास हुआ? कहाँ से हुआ? मोटरसाइकिल से दीवार में भिड़ गए। दीवार में भिड़ गए। तो कहाँ जा रहे थे? नहाने गंगा जी। अच्छा, केन नदी नहाने जा रहे थे? हाँ, केन नदी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जरेली कोठी। जरेली कोठी। तो एक खत्म हो गया, एक भर्ती है। हाँ। छतरपुर में सुसाइड नोट की जांच कराने एवं कार्रवाई के लिए पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि मृतक ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या का पत्र लिखा था।
लेकिन अभी तक पुलिस आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार ने मामले में जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ पूर्वा निवासी संदीप पिता रमेश कुमार मिश्रा ने 23 नवंबर 2021 को अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उपरोक्त गंभीर मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस को विवेचना के दौरान मृतक का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगाने की बात लिखी हुई थी। हम आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने उपरोक्त गंभीर मामले में अपराध क्रमांक दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन उपरोक्त गंभीर मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित के परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मृतक संदीप के परिजन रचना मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे देवर संदीप मिश्रा ने अपनी पत्नी ज्योति की मानसिक प्रताड़ना के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन सिविल लाइन पुलिस द्वारा आज आरोपी महिला ज्योति पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से मृतक के परिजनों में काफी आक्रोश है। कार्यवाही की मांग को लेकर आज परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कुल मिलाकर उक्त गंभीर मामले में अब देखना दिलचस्प होगा कि छतरपुर पुलिस क्या कार्यवाही करती है, यह बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? जी, आज आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या समस्या है, किस बात को लेकर आई हैं? मेरा नाम रचना मिश्रा है। मेरे देवर संदीप मिश्रा है, जिनकी और उनकी पत्नी ज्योति मिश्रा है। संदीप मिश्रा की शादी 15 जुलाई को हुई थी और जिस कारण जब से शादी हुई तब से पत्नी ज्योति मिश्रा तब से ही घर में लड़ाई झगड़े करती थी तथा घर में बंटवारे को लेकर कहती थी कि घर का बंटवारा करवाओ और घर का बंटवारा करवा के मेरे मायके में चलकर रहो, जो संदीप को मंजूर नहीं था और इसी कारण बात पर इनकी डेली लड़ाई मचती थी। तो इसको लेकर संदीप ने कई बार मना भी किया और इसने संदीप के साथ मारपीट की तथा अपने भाइयों आशीष अग्निहोत्री, अंकित अग्निहोत्री तथा पिता अग्निहोत्री और अपनी बहनों से धमकियां दिलवाई संदीप को, जिसकी धमकी से आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के समय पति पत्नी ही घर पर थे। इसने आत्महत्या 23 नवंबर 2021 को की थी। मेरे ससुर बलदेवगढ़ थाने में SI हैं, साथ में मेरी सास भी रहती हैं। मेरे एक्सीडेंट होने के कारण मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिससे मैं अपनी पति और अपनी बेटी के साथ उस दिन कटनी जिले में थे और घर में कोई नहीं था। संदीप की सुसाइड होने के बाद उसका सुसाइड नोटिस भी मिला, जिसमें यह पाया गया कि मैं अपनी पत्नी ज्योति के कारण सुसाइड कर रहा हूं। इसमें मेरे परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। जी, अभी तक इस मामले में कोई जांच हुई? क्या चाहती हैं आप? सुसाइड में ये चाहती हूं कि उसका सुसाइड नोटिस मिला है, उस नोटिस की जानकारी जांच की जाए, जल्द से जल्द जांच की जाए। जी, धन्यवाद। बांदर केन नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान कर मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। भूरागढ़ किले में सदियों पहले राजा द्वारा नट बलि की धोखे से की गई हत्या को याद कर युवक युवतियों ने किले के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी। पुराने लोगों का मानना है कि इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही लोगों ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए और शहीदों की समाधि स्थल पर पुष्प श्रद्धांजलि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले कि बांदा की केन नदी स्थित सदियों पुराना भूरागढ़ का किला है। ये किला 440 साल पुराना एक प्रेम कथा व बलिदानों की कुर्बानी के लिए याद किया जाता है। आज से 640 साल पहले यहाँ एक राजा रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उसका प्रेम एक नाचने गाने वाले नटबली से हो गया था। नटबली ब्रह्मचारी और तपस्वी नट था। जब इस प्रेम प्रसंग की चर्चा राजा को चली तो राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा कर नटबली से शर्त रखी कि अगर तुम केन नदी से किले तक का सफर एक धागे से पैर रखकर तय कर लोगे तो मैं तुम्हारी और रानी की शादी कर दूंगा। नटबली जानता था कि एक धागे में पैर रखकर नदी से किले का सफर नामुमकिन है, पर प्यार की खातिर नटबली ने ये शर्त मान ली। शर्त पूरी करने का दिन आया तो नटबली ने अपनी तपस्या और विद्या से एक धागे को रेशम में परिवर्तित करके केन नदी से किले तक बांध दिया।
वह सफर पूरा करने लगा। नटबली ने आधे से भी ज्यादा सफर रेशम के धागे में पूरा कर लिया। तो मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा जी, ये नटबली तो सफर पूरा करने वाला है। अब इस नटबली से आपको अपने पुत्री की शादी करनी पड़ जाएगी। राजा ने तलवार, चाकू, भाला सबका प्रयोग किया, पर रेशम का धागा नहीं टूटा। फिर राजा ने चमड़ा काटने वाले फलसे से धागा काट दिया, जिससे नटबली की नीचे गिरने से मौत हो गई। तब से आज तक केवल बांदा ही नहीं बल्कि दूर दूर से युवक युवतियां यहाँ आती हैं और अपने जोड़ों के लिए प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगती हैं। इसलिए इस मंदिर व किलों को प्यार का मंदिर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों व लोगों ने इस किले में बने शहीदों की इमारत में हजारों साल पहले शहीद हुए शहीदों की स्मारक में अगरबत्ती व पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इस किले में 800 लोग शहीद हुए थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आप सभी से अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करें और सुरक्षित रहें। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुंदेलखंड का एकमात्र लाइव न्यूज चैनल अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर बुंदेलखंड 24/7 न्यूज ऐप डाउनलोड करें, जिसे ऐप और यूट्यूब के माध्यम से देखिए लाइव। बुंदेलखंड की हर खबर से हो रूबरू। एक क्लिक में बुंदेलखंड की तमाम खबरों को देखिए लाइव। सबसे पहले घरेलू झगड़े से लेकर हर गहरी साजिश तक, रिश्वतखोरी से लेकर राजनीतिक लड़ाई तक, सफाई, रिश्वतखोरी, राजनीतिक लड़ाई, साजिश, आत्महत्या, हम करेंगे हर पहलू का पर्दाफाश। बुंदेलखंड 24/7 न्यूज 24 घंटे आपके साथ।